अब आइए कुरान के उन मुख्तसर से अल्फाज के साथ में जो मैंने आपके सामने पढ़े, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये दुनिया की एक रीत है, जब किसी पर कोई एतराज करे तो या खुद वो जवाब देता है या उसके साथियों में से कोई जवाब देता है। जैसे किसी आज के बड़े लीडर पर कोई एतराज करे तो या तो वो खुद जवाब देता है लीडर, या उसके साथी, उसके पार्टी के अरकान उस तनकीद का जवाब देते। लेकिन ये कैसा लीडर है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते जिसकी हैं? मौलूद की महफिल आप और मैं सजाए बैठे हैं। जब मुखालिफ एतराज करता है तो न जवाब वो लीडर खुद देता है, न जवाब उसके सहाबा देते हैं, जवाब खालिक कायनात देते। सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं? और कई जगह पर कहीं फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। हजूर की गुस्ताखी में हाथ उठे अबू लहब के, हजूर ने बद्दुआ नहीं दी, न सहाबी किसी ने जाकर हाथ तोड़ा। अल्लाह बोला टूट जाए तेरे बदबख्त हाथ। क्या कहते हैं? वाह वाह, जब कुछ दिनों के लिए वही का सिलसिला बंद हुआ, ताने लोगों ने देने शुरू किए कि मोहम्मद को उनका रब छोड़ गया। जवाब मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, बोला अल्लाह वला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, कि मैं तो आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये कहते हैं छोड़ गए। वाह, आपकी तो हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल है। कौन सी आने वाली घड़ी और कौन सी जाने वाली घड़ी, इसका तयन कब होगा? जो अल्लाह ने फरमाया कि आपकी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई से अफजल है। उलमा की मौजूदगी में मैं आपसे पूछता हूं, हजूर की गुजरी हुई घड़ी कौन सी है और आने वाली घड़ी कौन सी है? इसका तयन कौन सा आलम करेगा? सुभान अल्लाह, तयन इसलिए कोई आलम नहीं कर सकता कि हजूर की गुजरी हुई घड़ी गिनोगे कब से? क्या कहने? क्या उस वक्त से गिरोगे जब आमना के बतन से ये नूर बाहर आया? क्या उस वक्त से गिरोगे जब कोहे सफे पे खड़े होके तेरे और मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया? क्या उस वक्त से करोगे कि जब हर नबी आने वाला इस आने वाले अजीम की बशारत देता आया? वाह वाह, क्या कहने? सुभान अल्लाह, क्या उस वक्त से करोगे जब आदम की तौबा भी इसी नाम के सदके कबूल हुई? क्या उस घड़ी का तयन उस वक्त से करोगे कि जब आदम को सजदा भी फरिश्तों ने इसी नूर की वजह से किया? बेशक बेशक, क्या उसका तयन उस वक्त से करोगे जब न मलाइका का वजूद था, न जन्नत का वजूद, न दोज़ख का, न अर्श, न कुर्सी, न लौह, न महफूज, एक रब था और उसके नूर से मुस्तफा का नूर था। सुभान अल्लाह, तयन कब से करें? और आने वाली घड़ी कौन से तयन उसका करें? जाने वाली घड़ी कहां से पकड़े और आने वाली घड़ी को कहां से पकड़े? क्या जब उस हस्ती ने मक्का में चलकर दीन की तबलीग की तो वहां से करें? क्या जब हिजरत मदीना में फरमाई तो वहां से करें? क्या जब मक्का फतह हुआ तो क्या वहां से करें? जब हजूर ने इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाकर रोजा मुबारक में जलवागर हुए तो वहां से करें? क्या कब्र अनवर में जब हर बंदे की कब्र में हजूर तशरीफ लाएंगे तो वहां से करें? क्या क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह शिफात का इख्तियार देगा तो मुस्तफा करीम को देगा, वहां से खड़े? तयन न माजी से हो सकता है न मुस्तकबिल से हो सकता है। मालूम हुआ कि हर घड़ी हजूर की है, हर जमाना हजूर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। हर जमाना हजूर का है। शुरू में जिन साहब ने यहाँ तिलावत की, हमारे पीर भाई ने, उन्होंने तिलावत में आयत पढ़ी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद उन्होंने आपके गुलामों की शान बयान की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं,
न थे, न हैं, न होंगे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। आजम अकबरी साहब बहुत बड़े आलम जहां तशरीफ फरमाए और उलमा बैठे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका उर्दू में अगर आप तर्जुमा करें तो वो ये बनेगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। न हाल है इसमें, न माजी है, न मुस्तकबिल है। न ये कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, न फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, न फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे। फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल। किस किस जमाने में रसूल? जब कुछ भी नहीं था, एक रब की जात थी, उस वक्त भी रसूल। जब उसने लौह भी बना दिया, कलम भी बना दिया, जन्नत और दोज़ख भी बना दी, फरिश्ते भी बना दिए, उस वक्त भी रसूल। जब आदम को बनाया, उस वक्त भी रसूल। जब आदम को फरिश्तों ने सजदा किया ताज़ीमन, उस वक्त भी रसूल। जब आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त भी रसूल। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितना भी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम तक है, उसके दरमियान भी रसूल। और ईसा से लेकर मुस्तफा करीम के ज़हूर तक भी रसूल। और पैदाइश के वक्त भी रसूल। और कोहे सफा पर ऐलान करने से पहले 40 साल भी रसूल। और ऐलान करने के बाद भी रसूल। और पर्दा फरमाने के बाद भी रसूल। रोजा मुबारक में भी रसूल। कब्र हर मोमिन की जहां आना है वहां भी रसूल। और कल क़यामत के दिन भी रसूल। तो ये किस अजीम की महफिल है मौलूद की, जो मैंने अर्ज कर दी। और इसमें अदब ना हो। कोई सहाबा कैसे बैठते थे? हम बात बात में सहाबा की मिसाल देते हैं। सहाबा हजूर की महफिल में कैसे बैठते थे? ऐसे बैठते थे, लगता था ये इंसान नहीं, बेजान खंबे हैं, बेजान बुत हैं। इतने वो गर्क होकर हजूर का कलाम सुनते थे। ऐसे ही नहीं, ये हदीसें हम तक आ गई, जो रिवायत बर रिवायत हम तक पहुंच गई हैं, ये सहाबा की उस तवज्जो की वजह से हम तक। बाज दफा कंधों पर परिंदे बैठ जाते आकर, उनको पता नहीं चलता कि ये सतून है कि जागता हुआ इंसान। ये अदब की हालत थी, ये ताजीम की हालत थी, ये तवज्जो की हालत थी कि इस कदर अजीम तवज्जो, इस कदर अजीम अहमियत देना। दुनिया का कोई शहनशाह, जैसे पहले आपने सुना कि जनाब फलाने फलाने बादशाहों के दरबार में मैं गया, वो ताजीम नहीं देखी जो यहां देखी। इसलिए कि वो बादशाह थे जिस्म के, ये बादशाह है रूह। बादशाह का जोर चलेगा जिस्म पर, कोड़े मरवाए, फांसी दे या अच्छा बर्ताव करे। और जो बादशाह बातिन का हो, उसकी हुकूमत लोगों की रूहों पर होती है, जो दुनिया में भी रहती है, कब्र में भी रहती है, और हशर के दिन भी हो। तो जनाबे वाला व इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम भी सिद्धा फरमाया, रब ने जवाब दिया। जब लोगों ने ताना मारा हजूर के साहबजादे के विसाल पर कि ये तो अबतर हो गए हैं। अबतर कहा जाता है जिसकी नस्ल कट जाए, कि आगे नस्ल ना चले, जिसका बेटा ना हो, नस्ल ना चले। लोगों ने कहा ये तो अबतर हो गए। नाउज़ुबिल्लाह। जवाब ना हजूर ने दिया, ना किसी सहाबी ने। जवाब अल्लाह ने दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ हबीब, ये कहते हैं अबतर, मैंने तो आपको कौसर दे दी है। कौसर दी नहीं, दे दी है। देने और दे देने में फर्क है। देने और दे देने में फर्क है। ये साहब मेरे पास बैठे हैं, मैं इनको कहूं ये मैंने टिश्यू पेपर का डब्बा तुम्हें दिया, थोड़ी देर के बाद मैं वापस भी ले सकता हूं जो मैंने ले लिया। लेकिन अगर मैं कहूं ये मैंने डब्बा तुम्हें दे दिया है, कि वापस नहीं लूंगा,
ये रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, कि मैंने ए हबीब आपको कौसर दे दिया है। सुभान अल्लाह। और जिसके पास कौसर हो वो अबतर, जिसकी नस्लें चलनी है आपके करम से चलनी है, जिसको औलाद मिलनी है आपकी अता से मिलनी है। देने वाला अल्लाह है और बांटने वाले मुस्तफा करीम है। जिसको जो मिल रहा है दे अल्लाह रहा है, क्योंकि वो अता करने वाला है, मालिक है जाती। और हजूर जो दे रहे हैं वो देने वाले हैं, अता करने। एक और छोटा सा जाला कर दो जो हम पर एतराज होता है। जाती इल्म, जाती ताकत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं है कायनात। बेशक, बहुत बड़ी बात। जाती ताकत, जाती हर चीज अल्लाह के अलावा किसी की नहीं है। किसी के पास जो कुछ भी है रब की अता है। सुभान अल्लाह। अगर आज हम इंसान हैं तो रब की अता, दौलत है तो रब की अता, औलाद है तो रब की अता, इज्जत है तो रब की अता, कोई वली है तो रब की अता, कोई गौस है तो रब की अता, कोई अब्दाल है तो रब की अता, कोई सहाबी है तो रब की अता, कोई नबी है तो रब की अता, कोई रसूल है तो रब की अता, कोई इमामुल अंबिया है तो रब की अता, कोई खातमुन नबीईन है तो रब की अता, कोई सैयदुल मुरसलीन है तो रब की अता। जाती मालिक हर चीज का वो है। उस जाती मालिक ने कौसर के रूप में हर चीज अता कर दी मुस्तफा को कि तू अब मेरी मखलूक में बांट। तो कौसर मिल गई, जवाब रब ने दिया। इस तरह कई मिसालें। यही वइन्नका ला खुलुक़ नज़ीम जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी, वो भी हजूर पर अटैक हुआ कि ये तो नाउज़ बिल्लाह मजनून है। मजनून कहा जाता है जिसकी बात समझना, जैसे हम किसी को कहते हैं मलंग। वो ये उन्होंने एक ताना मारा कि ये क्या बातें करते हैं, एक अल्लाह, ये क्या बात है जन्नत, ये क्या बात है दोज़ख, ये क्या बात है जब हम हड्डियों में हड्डियां खत्म हो जाएंगी हमारी कब्रों में, मिट्टी हमें खा जाएगी, कुछ बाकी रहेगा नहीं, तो ये क्या बात है जी कि हिसाब किताब हम देंगे, दोबारा उठ के बैठ जाएंगे, दोबारा जन्नत से दोज़ख से पहले हशर का मैदान होगा, वहां रब हिसाब देगा। ये तो जी बातें हमें समझ ही नहीं आती। जवाब उन्होंने हमला उन्होंने किया मजनून, जवाब अल्लाह ने दिया कि तुम जिसको मजनून कह रहे हो उसकी अजमत तो एक तरफ, अजमत तो मैं ही जानूं उसकी क्या है। तुम्हें तो इतना शऊर ही नहीं, जैसे शहीद की जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं, जैसे आलमे बरज़ख की जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। तुम कब्र में नहीं देख सकते कि आलमे बरज़ख में किसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही तुम्हें नहीं शऊर कि मेरे महबूब का क्या मकाम है, क्या अजमत है। बनाने वाला मैं जानूं और जिसको वो अजमत मिली है वो जाने। मैं तो सिर्फ रब तुम्हें ये इशारा करता हूं, अजमत तो एक तरफ रख दो,